लेट मी आस्क यू अ वेरी क्विक क्वेश्चन। अगर लेटरल एंकल स्प्रेन है एथलीट को, आपने उसकी स्वेलिंग पे, स्ट्रेंथ पे, पावर पे अच्छे से वर्क किया, वट डू यू थिंक, इज द पेशेंट रेडी फॉर रिटर्न टू स्पोर्ट और नॉट? अगर आपका आंसर हाँ है तो आपको दोबारा सोचने की ज़रूरत है, बिकॉज आप रिस्क में डाल रहे हो पेशेंट को री इंजरी के। और इसीलिए आया पास क्राइटेरिया, एक स्ट्रक्चर्ड एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग टूल जो बताता है कि क्या पेशेंट फंक्शनली रेडी है रिटर्न टू स्पोर्ट आफ्टर एंकल स्प्रेन के या फिर नहीं। तो आज हम बात करेंगे इसी की। दिस इज चिराग एंड यू आर वॉचिंग फिजियो रूट। तो पास का फुल फॉर्म है पेन, एंकल इम्पेयरमेंट, एथलीट परसेप्शन, सेंसरी मोटर कंट्रोल एंड स्पोर्ट्स स्पेसिफिक फंक्शन। चलो इन्हें एक एक करके ब्रेक करते हैं। पी फॉर पेन। सबसे पहले पेन नहीं होना चाहिए, ना ही रेस्टिंग में, ना ही फंक्शनल एक्टिविटी में, ना ही गेम इंटेंसिटी ड्रिल्स के अंदर। अगर आपको पेशेंट बोल रहा है कि थोड़ा बहुत पेन रहता है, नॉट रेडी। बिकॉज पेन जो है ये एक प्रोटेक्टिव बिहेवियर है एक डिसफंक्शन का, और जब तक वो डिसफंक्शन है हम पेशेंट को रेडी नहीं बोल सकते। ए फॉर एंकल इम्पेयरमेंट। एक ऑब्जेक्टिव सेक्शन है, चेक करो रेंज ऑफ मोशन, स्ट्रेंथ, स्वेलिंग, स्टेबिलिटी टेस्ट। तो रेंज ऑफ मोशन में डोर्सिफ्लेक्शन, प्लांटोफ्लेक्शन कर सकते हैं हम, स्ट्रेंथ में इन्वर्जन, ईवर्जन, फंक्शनल स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं, आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं। अलोंग विद इट आपको स्वेलिंग चेक करनी है, फिगर ऑफ 8 इज़ द बेस्ट मेथड, आप वो कर सकते हो। अलोंग विद इट जो स्टेबिलिटी टेस्ट है उसमें टेलर टेल टेस्ट और एंटीरियर टोवर टेस्ट कर सकते हो। साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो फंक्शनल सिमेट्री है इट शुड बी 85 to 90% एट लीस्ट। ए फॉर एथलीट परसेप्शन। एक सब्जेक्टिव पार्ट बट बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल। आज द एथलीट डू यू फील कॉन्फिडेंट इन जंपिंग, कटिंग एंड लैंडिंग? अगर आंसर ना आता है तो रिटर्न मत दो। यूज स्केल्स लाइक एंकल फंक्शन क्वेश्चनेस, कॉन्फिडेंस स्कोर्स जो होते हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हो। अगर नेगेटिव आता है रिटर्न मत दो। नाउ एस फॉर सेंसरी मोटर कंट्रोल, मतलब न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल एज वेल एज बैलेंस। तो हमें चेक क्या क्या करना है, सिंगल लेग स्टांस चेक करेंगे, आइज क्लोज एंड आइज ओपन में, स्टार एक्सकर्जन बैलेंस टेस्ट करेंगे, वाई बैलेंस टेस्ट करेंगे, अलोंग विद इट सिंगल लेग होप कंट्रोल देखेंगे। अगर इन सब में पेशेंट में थोड़ा बहुत भी आपको लग रहा है कि नहीं कर पा रहा है, पुअर कंट्रोल है, रिटर्न मत दो। नाउ लास्ट टेस्ट इज फॉर स्पोर्ट्स स्पेसिफिक फंक्शन। अब लास्ट पार्ट है, क्या पेशेंट अपने स्पोर्ट की डिमांड को पूरी कर पा रहा है या नहीं। बास्केटबॉल है तो कटिंग ड्रिल्स, फुटबॉल है तो हाई स्पीड टर्न होंगे, और बैडमिंटन है तो लेटरल लंजेस एंड स्टॉप स्टार्ट्स, ये सब चीज़ें कर पा रहा है नहीं कर पा रहा। ठीक है, ऑब्जर्व करो कि एथलीट की एजिलिटी ड्रिल्स कैसी हैं, प्लायोमेट्रिक कैसे कर रहा है एथलीट, या फिर हाई जो स्पीड डायरेक्शनल चेंजेस है वो अच्छे से कर पा रहा है नहीं कर पा रहा। तो उसके लिए आप टेस्ट भी कर सकते हो, जैसे टी टेस्ट है, जेड टेस्ट है, आप उसको भी परफॉर्म कर सकते हो, और उसके बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है कि पेशेंट को रिटर्न देना है या फिर नहीं। और अगर एथलीट ये 5 टेस्ट क्लियर कर देता है, ये 5 कंपोनेंट क्लियर कर देता है, तो एथलीट ऑल्सो क्लियर फॉर रिटर्न टू स्पोर्ट। तो पास क्राइटेरिया अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग। आपने एक और चीज़ ऑब्जर्व की हो तो इट इज़ ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव एंड फंक्शनल इंटीग्रेशन। ये तीनों चीज़ों का इंटीग्रेशन है। तो आप सिर्फ एक डोर्सिफ्लेक्शन या प्लांटोफ्लेक्शन रेंज या फिर स्ट्रेंथ चेक नहीं कर रहे, आप साथ में पेशेंट का परसेप्शन भी देख रहे हो, आप साथ में जो स्पोर्ट्स रिलेटेड डिमांड है वो भी असेस कर रहे हो। तो जब आप ये तीनों चीज़ें कर रहे होते हो तो इंजरी प्रिवेंशन भी बहुत अच्छे से होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। डू लाइक इट, कमेंट इट एंड शेयर इट विद फेलो फिजियोज एंड योर फ्रेंड्स ऑल्सो, एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। वी नीड योर सपोर्ट। दिस इज चिराग साइनिंग ऑफ फ्रॉम फिजियो।